यस मास्टर, अपना कोई अनुभव शेयर करना चाहेगा? या चंद्रमौली जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस मंच पे। और मैं चाहूंगी आपको, हमारे ध्यानियों को अपने ज्ञान से थोड़ा उनमें भी सरोवर कीजिए, अपना ज्ञान बांटिए। ओवर टू यू चंद्रमौली जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। यस अरुंधति मैम, अपने आप को अनम्यूट जी, कीजिए। काफी अच्छा लगा और बहुत ध्यान से लगा और काफी एनर्जी जी मास्टर, आपकी आवाज़ वाइब्रेट कर रही है। फील हुई। आत्मवंदन, आपको शायद आवाज आ रही है? जी मास्टर। कम होगा। जी, काफी जी अच्छा लगा और बहुत एनर्जी फील हुई और गर्दन में दर्द जैसा भी होता। तो आप पहले से ध्यान कर रहे हैं मास्टर? जी जी जी। मैं एक्चुअली 10 से 11 करता था, लेकिन जी। आज मैंने देखा कि 9 से 10 भी है तो किया, क्योंकि ऑफिस के काम वगैरह सब करना पड़ता था। जी दस से मास्टर। ग्यारह मेरे लिए सबसे ज्यादा सुटेबल टाइम था। तो हम्म। इस कारण से मैं 10 से 11 करता था। यहाँ पर वैसे ठंड भी बहुत होती है देहरादून में। जी मास्टर। जी जी जी। तो देखिए, आप आते रहिए ध्यान में और अपने अनुभव शेयर करते रहिए। यस जी से जी। अरुंधति मैम बोलिए, अपने आप को हम हाँ, कर लीजिए। हाँ, धन्यवाद। नमस्ते मैम। यस मास्टर। मैं डॉक्टर। हाँ, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा से ध्यान हुआ। जी चक्र बैलेंसिंग कुंदा पूरा यूनिवर्स में चला गया था पूरा। वहां से जी आज तो दूसरा एक चीज देखा जो कॉटन का ऐसा छिटा छिटा पूरा ऐसा गिर रहा था ऊपर जी। से। हाँ, जी ऐसे मैम, देखा। एनर्जी फ्लो होता है ना, एनर्जी जो होता है बहाव, वो हाँ ऐसे ही हाँ जैसे बारिश की बूंदें जैसे होती हैं, बौछारें हाँ होती हाँ, हैं, उस टाइप वैसे। से ही। हम्म। हाँ हाँ। सब पूरा आया था और फिर वो खत्म हुआ तो येलो कलर का पूरा लाइट मेरा बॉडी में गिरा था। तो आपका मणिपुर उस चक्र पूरा एक्टिव हो गया मैम। हाँ, तो उसका बाद और मुझे कुछ याद नहीं। आपका ध्यान तो हमेशा ही अच्छा रहता है। और कल्पेश जी, आप बोलिए। हाँ मैम, बहुत अच्छा अनुभव रहा। आज तो बहुत एनर्जी फील हुई। सहस्त्रार चक्र से होते हुए रीढ़ की हड्डी के सीधे ओके मूलाधार चक्र तक जी पूरा एनर्जी फ्लो कर रहा है। जी। बहुत अच्छा। बहुत थैंक यू मास्टर। एनर्जी फील होती। यस माँ, अच्छा आज आप क्या बताना चाहेंगे? हमने हमारे ध्यान को सबको अपने अनुभव शेयर करने आज, अब तक के ध्यान के, और जो भी कुछ ही आप इनको बताना चाहें, जो भी ज्ञान आपके पास है, वो हर कोई अपने अन पे अपना अपना ज्ञान यहाँ पे शेयर कर सकता है। यस रमेश जी, रमेश जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। रमेश जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। आज का जो ध्यान था ना, उसमें जो साउंड म्यूजिक था वो बहुत अच्छा था। चलो, थैंक यू मास्टर। आज का जो साउंड म्यूजिक जो था आपका बहुत ही बढ़िया था और साइलेंट था। और उसमें क्या था कि जो अनकॉन्शियस माइंड था ना, वो बिल्कुल शून्य हो गया था। जी उसमें आपको कुछ आगे सोचने का वो नहीं था, क्योंकि मैं अभी चक्रों के बारे में अभी बात नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि चक्रों के बारे में मुझे नॉलेज कम है। अभी चक्रों को मैं स्टडी करूंगा, उसके बाद ही बता पाऊंगा कि चक्र को एक्टिवेट कैसे किया जाता है। हर चक्र जब एक्टिवेट हो जाएगा और जब सारे चक्र एक पॉइंट के ऊपर मिल जाएंगे, तो इसमें थोड़ा समय लगेगा मैडम। लेकिन ऐसा है रमेश जी, जैसे हमारी जो ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी, तीनों नाड़ियां हमारी मेन नाड़ियां होती हैं।
वैसे तो बहुत सारी होती है, वो हमारे सहस्त्रा चक्र से 72,000 नाड़ियां निकलती हैं। और इसके नीचे के शरीर में 3 लाख नाड़ियां, हमारी जो छोटी छोटी तंत्रिकाएं होती हैं वो सब एक जाल की तरह फैले होता है। लेकिन मेन वो कहते हैं ना, तीन में से, ये 72,000 में से 7 मेन होती हैं, और 7 में से ये 3 मेन नाड़ियां होती हैं हमारी, ईड़ा और पिंगला और सुषुम्ना, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी और सुषुम्ना, जिसको हम थर्ड नेत्र भी, तीसरी आई भी कहते हैं, और जिसको मूल ये कहते हैं ना, कुंडलनी जागरण जो होता है। तो वो ही कुंडलनी जागरण जो तीसरी नाड़ी सुषुम्ना नाड़ी होती है हमारी, उसी को हमें उसको धीरे धीरे ऊपर उठाना पड़ता है, तो वो ही कुंडलनी जागरण होता है। जब वो नाड़ी हमारे ही वाराणसी जिसको बोलते हैं, जो हम आधा चक्कर होता है हमारा, यहाँ पे यहाँ तक आके चलती मतलब आती है, तो उसको हमें लेके आना पड़ता है बड़े फोर्स के साथ। वो एकदम अगर उठती है तो बड़े फोर्स के साथ उठती है। अच्छा। हाँ, उतनी फोर्स हमारे पास होनी भी चाहिए, उतनी एनर्जी झेलने की पावर भी हमारे पास होनी चाहिए। तो इसलिए कोई भी एकदम से कोई भी फ्लो नहीं होता, और कभी हो जाए तो उसको संभालने के लिए धीरे 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 धीरे, जैसे मूलाधार चक्र को हमने एक्टिव किया, वहां से पहले 2 नाड़ियां निकलती हैं, उसके बाद में बीच में वो चलती है। आपने जो डॉक्टरों का साइन देखा होगा, आजकल डॉक्टरों का सिंबल जो है वो सेम वही अपना सुषुम्ना, वही। हाँ, वही सिंबल दिया हुआ डॉक्टरों ने। तो उसी तरह से चलती है। तो हमें धीरे धीरे करके, एक के मान लो एक के ऊपर एक चक्कर है हमारा, जैसे एक पाइप है, सीधा पाइप खड़ा है, और उसमें से 7 छेद कर रखे हैं। एक एक छेद में से एक एक, जैसे हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, तो रीढ़ की हड्डी द्वारा ही हमारी एनर्जी हमारे मूलाधार से सहस्रार तक का आती है। और ऊर्जा का महत्व होता है कि ऊर्जा नीचे से ऊपर फ्लो करती है, ऊपर से नीचे फ्लो नहीं करती है। मान लो अग्नि आप जलाओगे तो उसकी लो लपटें ऊपर ही जाएंगी ना, ऊपर को नीचे जाएंगे, आप कितनी भी कोशिश करेंगे नीचे नहीं जाएंगी। नीचे तो नहीं हम, जाएंगे। हाँ, तो वही हमें मूलाधार से अपनी एनर्जी को उठा के धीरे 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 धीरे, एक चक्कर से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे, ये हमारी कंटिन्यूटी है। एक मान लो सीधी राड खड़ी है, और बीच में 7 प्लेटें लगा रखी हैं, वो सातों आपस में, एक घूमेगी, फिर दूसरी घूमेगी, तीसरी घूमेगी, स्टेप ऐसे। घूमेगा वो। हाँ, तो ये स्टेप। हमारा जो आधा चक्र होता है, ये किसी से चक्कर से जुड़ा नहीं होता है। आधा जो थर्ड नेत्र होता है, यहाँ पे लाना सुषुम्ना नाड़ी को इसीलिए थोड़ा कठिन भी होता है, कि क्योंकि ये जैसे हमारा यहाँ पे विशुद्धि चक्र तक हमारे तीनों सारे चक्र जुड़े हुए हैं, और ये आधा चक्र होता है हमारी, जैसे सहस्रार चक्र पे हमारा एनर्जी फ्लो आता है पहले, और सहस्रार से हमारे आद्या पे जाता है, आंखों के यहाँ पे आता है, आंखों हाँ। से पीछे जाता है हमारे मेरुदंड पे, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है। यही हमारा संचार का साधन है। बिल्कुल सही बताया मैडम, आपने बहुत ही बढ़िया बताया, क्योंकि इसको मैंने बहुत सोच समझ के प्रिंसिपल साहब नाम दिया है आपको। और जो थैंक यू। ज्ञान होता है ना, वो सारी टीजीटी पीजीटी एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद, उन क्लासों को पढ़ाने के बाद, जो टॉप बॉस होता है वही इतनी ब्रीक नॉलेज दे सकता है मैडम। नहीं, ये उसके तो आपकी आप उसके लिए बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम। थैंक कोटि यू रमेश जी। कोटि कोटि प्रणाम। यस मास्टर, कोई और अपना अनुभव शेयर करना चाहेगा? सूर्य जी आज आए हैं आप, सूर्य जी अनम्यूट कीजिए। हरिओम मैम। हरिओम मास्टर, अपने ज्ञान से अपने हमारे ध्यानियों को कुछ ज्ञान बांटेंगे अपने, एक छोटे वो पिटारे, बड़े से पिटारे में से थोड़ा सा बांट दीजिए इधर भी। मैं बस इनको आज गॉड दिखाता हूँ कि गॉड कहाँ पे है हमारे आसपास। कहते हैं ना, हमारे हम हिंदू हैं ज्यादातर लोग, तो उसी गीता जो ज्ञान देखिए है जो। यहाँ पे ना, एक सिर्फ मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहूंगी, आध्यात्म की बातें हम लोगों के कहा सुनी पे ना जाएं। हम क्या कर रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, हम अपने हम मैं यही चाहती हूँ कि जितना हमारा छोटा सा दिमाग है, हम उसमें बहुत बड़ी चीज, मान लो मेरे पास एक गिलास है जिसमें 100 ग्राम हम्म, सामान आएगा, उसमें मैं 400 ग्राम तो नहीं भर सकती ना। हाँ जी हाँ जी। तो चार उस 100 ग्राम वाले में 50 ग्राम बांट दीजिए आप, इतना ही अनुरोध है आपसे मेरा। हाँ, लेकिन मैं बस बताना चाह रहा हूँ कि मतलब जो जी। हमारी क्लासेस है, यूकेली हाँ, एलकेजी, जब बच्चे को उसमें डाला जी जी जाता है, जी जी। उसको पता होता है कि लास्ट में 10th एंड +2 यहाँ स्कूल से यहाँ तक हम्म। स्कूल है, मुझे पढ़नी है। तो तो अभी मैं आप अपना लास्ट, वीडियो ऑन नहीं करेंगे क्या? नहीं मैम, अभी मैं फैमिली के साथ खाना भी खा रहा हूँ।
बस इनको बता देता हूँ कि जो लास्ट में है हमारा इस ध्यान में, हम जब आगे सब कुछ कर पाएंगे इसके बाद, जब वो ज्ञान के बाद जो हमें लास्ट में बताते हैं कि जो यही है, अर्जुन जी ने जो ज्ञान दिया था ना हमें, अर्जुन जी, जो कृष्ण जी को उन्होंने अर्जुन को ज्ञान कृष्ण दिया जी ने गीता जी, अर्जुन को जो ज्ञान दिया था। जो ज्ञान दिया था, जी वही मास्टर। मैं, जो लास्ट में जब हम समझते हैं ये सारी करने के बाद, तो वही वाला चीज हमारे सामने आएगी। तो हमें कैसे पता होगा ये चीजों का? तो कौन सा चीज है, वही मैं बता रहा हूँ कि जो, अब आप अपने सामने वाली दीवार देख लें और आप अपनी आंख के जो बीच में जो जगह है, या हम्म। एक खाली गिलास आपके सामने आप रखेंगे, टेबल पर पड़ा है ना, वो कई बार हम पानी डालते हैं तो उसको क्या कहते हैं हम, आधा भरा है तो आधा खाली है। तो यदि हम वो खाली वाले को आप देखोगे, ये जो खाली चीज है हमारे आंखों के सामने दीवार तक, ये कौन है? इसको हम, हमें बचपन से बताया कि ये खाली है, ये रूम में खाली चीज है। असल में यही पूर्ण परमात्मा है जो कण कण में है, जो आपको लास्ट में इस बॉडी के निकलने के बाद जब आत्मा निकलेगी, हमें इसके अंदर समाना है, ये चीज के अंदर। और कैसे समाना है? ये ध्यान के जरिए ही होता है ये सारी चीज। ऐसे हम मर जाएंगे, और लास्ट में कहते हैं कई लोग कि भी डेथ के टाइम हमें याद रखना लाइन की, ऐसे करना है ऐसे। लेकिन नहीं, ये हमने प्रैक्टिकल करना है ध्यान के जरिए, हमने रोज मरना है डेली। हम ध्यान में बैठ जाएंगे, अब लगातार सुन्न होना, बॉडी सुन्न हो जाएगी, तो आत्मा जैसे ही बाहर निकलेगी उसको नंद आना शुरू हो जाता है कि ये है मरने, मरना ये है, डेली हमने निकलना है और इसके अंदर समाना है। ये वाली प्रक्रिया है, यही पूर्ण परमात्मा है। इसको आप देखो कि अर्जुन, उन्होंने कृष्ण जी ने क्या समझाया था, इसको आप देखो पानी डाल के ये भीगा जा सकता है? ये गीला नहीं होता, इसको तलवार से काटो ये कटेगा ही नहीं, इसको आग भी लगाओ ये नहीं चलेगा। यही है असली परमात्मा, यही है। यदि हम सोचे कि वो वायु आपके शरीर के अनुसार आएगा, या जैसे कई जगह पे ऐसे पूछते हैं कि ऐसे आएगा, ऐसे, ऐसा नहीं है। वो यही है असली, इसको निरंकार भी इसी को ही कहा गया है। यही है, हर जर्रे जर्रे में सूरत इसकी, हर सूरत में इसका नाम, जहां भी देखो मतलब यही नजर आता है, हर तरफ चारों तरफ यही नजर आता है, यही है असली पूर्ण। और आपको लास्ट मैंने बता दिया, और स्टार्टिंग हमारा यही है, हमारे चक्र एक्टिवेट करना, इसको हम कुंडली जागृत करना भी कह सकते हैं। या अलग अलग धारणा में लोग कहते हैं, कई बार कहते हैं भी ऐसे नहीं, हम इसको ये नहीं बोलेंगे, लेकिन हम करना है ये चीज। तो हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करें, और कैसे जाना है, शून्यता कैसे लेके आनी है अपने अंदर, मन को ठहराव कैसे देना है, मन के साथ फाइट नहीं करनी। मन क्या चीज है? मन वो रास्ता है जो हमें परमात्मा की जो बातचीत है, वो मन के जरिए होती है, जो विचार पैदा करेगा। जब आप सोएंगे वो विचार पैदा करता है, या जाग रहे हैं वो परमात्मा उसके जरिए आपसे बात करता है, सदगुरु। बीच में कोई डिस्टर्बिंग कर रहा है माइक, प्लीज माइक बंद कर दीजिए, किसी की आवाज आ रही है बीच में। तो ये मन बड़ा जरूरी है, इसको नहीं कि ये खराब है, हमें गलत इधर उधर लेके जा रहा है, या मन बेकार है, ये नहीं, इसको अपना दुश्मन नहीं मान लेना कि यार हमारा मन नहीं है भक्ति में। ये बड़ी चीज भगवान ने जो हमारे साथ दी है ना, यही बीच में बैठा है, ये हमें बरकाड़ है। सिर्फ उसका तो काम है हमें इधर उधर लेके जाना, लेकिन यही चीज को हम जब इधर लगाएंगे, भक्ति वाली साइड लगा देंगे, ध्यान में लगा देंगे, और फिर देखिए इसका आनंद जो आएगा ना, ये उसमें लग जाएगा, फिर आपको आगे आगे स्टेज पे अनुभव करवाता रहेगा अलग 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 चीजों के, कि क्या चीज होती है। अपने आप सारे काम बनने शुरू हो जाते हैं धीरे धीरे। ये मैंने पहले भी वो, जब क्लास मैंने लिया था तब भी मैंने ये चीज बताई थी अनुभव, कि वो सारे देवी देवता आपके अनुसार वो ढल जाते हैं कि आपको क्या चाहिए सब कुछ दे दो, ताकि ये अब सही भक्ति समझ गया है इंसान, और आपको वो किसी तरह बाहरी कोई चीज से तंग नहीं किया जाएगा। बहुत अच्छी जानकारी आपको सूर्या जी, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतनी सुंदर जानकारी हमारे ध्यान को देने के लिए। तो प्रेमानंद जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। प्रेमानंद जी। यस मास्टर। डॉक्टर प्रेमानंद जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए ना। कर लिए। यस हरे मास्टर। कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा मास्टर। आज तक तो एक्चुअली थ्योरेटिकल पक्ष पढ़ा था, जो हम्म। उसकी जानकारी थी आपके सानिध्य में। आपने जो आज प्रैक्टिकल एस्पेक्ट कराया है, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी तरह प्रैक्टिकल हमें कराते रहें, क्योंकि थ्योरेटिकल पक्ष में और प्रैक्टिकल में बहुत अंतर है। इसलिए जब प्रैक्टिकल करेंगे तभी कुछ ज्यादा अनुभूति होगी हमें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद आपको। नहीं, मैं ये जानना चाह रही थी, आप अब हमारे ध्यानियों को क्या बताना चाहेंगे कि उनको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, थोड़ा उनको। अब तो इतने लंबे अभी तो समय मैं से खुद एक ध्यान ही रहे। विद्यार्थी हूँ आपका ध्यान का,
इसलिए देखिए विद्यार्थी तो यहाँ पे नहीं सभी हैं, नहीं, यहाँ अभी पे तो कोई मैं मास्टर इस नहीं है, स्टेज मास्टर में के नहीं हूँ मास्टर। हाँ। कि मैं आपको हम्म। एक विद्यार्थी हूँ, विद्यार्थी के नाते आपसे सीख रहे क्योंकि हैं। हमारा ये फिर जब आज का सीखेंगे सेशन तब यही होता है सक्षम कि होंगे। आपस में आदान प्रदान करना है, कि तुम्हें जो आता है वो मुझे बताना है, मुझे जो आता है वो मैं आपको बताऊं, आपको जो आता है वो आप ज्ञान यहाँ पे बांटिए, शेयर कीजिए। हो सकता है किसी बात किसी उसमें से काम की जानकारी निकल आती है और बहुत अच्छा लगे। वो पोस्ट पे मतलब सभी रास्ते सभी को नहीं पता ना। मान लो कोई सीक्रेट रास्ता भी होता है, वो हो सकता है वो रास्ता आपके पास हो। ऐसा है बहन, अभी तो जो आपका है उसी हिसाब से हम कोशिश कर रहे हैं अपने आप को चलाने के लिए। उसके बाद ही कुछ शेयर कर पाएंगे। जी थैंक यू मास्टर। और मास्टर कोई और कोई बताना चाहेगा या अपना अनुभव शेयर करना चाहेगा, आज का ध्यान का अनुभव? तो मैम, हैंड रेज की। हाँ यस पूर्वा मास्टर। पूर्वा विरकर मैम हैंड राइज कर रहे थे। पूर्वा जी। ओके। यस पूर्वा जी, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हेलो मैम। यस मास्टर। आज का ध्यान बहुत सुपर था मैम। थैंक मुझे यू। मैंने आपको बोला था ना कि मुझे यहाँ पे बहुत प्रेशर आता है, इतना प्रेशर जी आता है माथे पे, तो उससे आगे कुछ नहीं हो रहा है। मैम, जो प्रेशर आता है ना वो एक्चुअल में क्या है कि हमारे जो बंधन्स होते हैं, जो हमारी ब्लॉकेज होते हैं, उनको कोई चीज फोर्स से हटाएगा तो प्रेशर फील करेगा। मान लो एक पाइप में कोई गंद जमा है, उसमें एक छोटा सा मिसाल, आपका सैनिटरी का पाइप बंद हो गया है, तो उसको खाली करने के लिए अब कैसे पानी फेंकेंगे, तो फोर्स से फेंकेंगे तभी जाएगा ना वो। और वो फोर्स से फेंकने पे प्रेशर भी आएगा, तो धीरे धीरे आपके जो पहले से जमा है यहाँ पे कर्माज है, जो भी टॉक्सिन जमा है, जो भी हमारी पास्ट लाइफ की जो मेमोरीज हैं सब हैं, जो हमारे वो सब हमें धीरे धीरे एक एक करके हटाएंगे। और जब हटाएंगे तो उनको फोर्स के साथ हटाएंगे तो प्रेशर आप ही के शरीर पे आना, मेरे शरीर पे नहीं आना। आपके जमा है तो आपको ही फोर्स से हटाने के लिए वो सब, ये आपका ध्यान में मतलब ध्यान की प्रक्रिया आपके भीतर चलने लगी है, घटने लगी है। मैम, मेरा एक अनुभव मैं शेयर कर रही हूँ। हाँ हाँ मैं मैम। भैरव अष्टकम बोलती थी 11 बार, जी मैम। और कुंजिका स्तोत्र बोलती थी 11 बार। जी मैम। डेली का मेरा था, मैंने दो जी महीना किया था। और जी। कुंजी का मंत्र भी मैंने पढ़ने के बाद मुझे इतना वाइब्रेशन हो गया था बॉडी में कि मुझे 2-3 दिन में पूरा सुन्न हो गई थी। पूरा जी। बॉडी में मोबाइल भी नहीं उठा सकती थी, हम्म। इतना मेरा बॉडी पूरा सुन्न हो गया था। फिर तो बाद में जो मैं हम्म हमारे यहाँ पे एक गुरुजी है, हम्म उनके पास मैं गई थी। हम्म तो मुझे लगा कुछ नेगेटिविटी तो नहीं मेरे अंदर चली गई। हम्म तो लेकिन उधर जाने के बाद उन्होंने जो हाथ रखा, उनको मैंने बोला, उन्होंने हाथ रखा तो सब चला गया, कुछ भी मुझे अनुभव ही नहीं हुआ बाद में कुछ। नहीं, नहीं तो एक्चुअल बहुत में क्या अच्छा है अनुभव कि था। जैसे पावर जो आता है ना, तो हम्म। पावर संभालने के लिए हमारी बॉडी में इतनी वो कैपेसिटी होनी चाहिए। और मान मुझे लो बहुत। आपका आपका जैसे एक बिजली का कनेक्शन घर में जुड़ा हुआ है, और वहां हम्म। पे आपने पावर का वो नहीं है, मतलब वो कहते हैं ना भी हाई पावर के लिए अलग से वो देना पड़ता है, वायर देनी पड़ती है, और लोअर पावर के लिए अलग से वायर होती है। मान लो आपने तार तो डाला है 100 वाट का बल्ब जलाने के लिए, और उसमें जला दिया आपने 1000 वाट का, तो वो क्या करेगा? तो उन्होंने वही बोला कि वो बोल रहे आपकी बॉडी शायद कुंडली कुंडली जागरण है, तो बॉडी आपकी संभाल नहीं पा रही है, इसके लिए उन्होंने फिर क्या किया पता नहीं। हाँ, तो उसको मतलब उन्होंने धीरे धीरे स्लो डाउन किया ना। हम्म। तो अभी कोई भी कार्य करने के वो कहते हैं ना, किसी भी मान लो तुम या तो इतनी छलांग लगाने की तुम्हारी पार कैपेसिटी हो कि मान लो हमें एक सीढ़ी से एक मंजिल से दूसरी मंजिल पे जाना है, तो सीढ़ी सीढ़ी चढ़ के जाना है ना। हम्म। अगर हम एक एक सीढ़ी चढ़ के जाएंगे तो हमें धीरे धीरे अनुभव भी हो जाएगा, और हमारा मतलब थकान भी नहीं होगी, आराम से चले भी जाएंगे, पूरी सीढ़ियाँ पार कर लेंगे। और एक ही बार छलांग लगाओगे और फिर ऊपर सीढ़ी पे चढ़ोगे तो फोर्स तो लगाएगी ना आपने। बराबर। तो उतनी सहने की आपकी उतनी उतनी फोर्स होनी चाहिए आपके पास, ये कि एक ऊपर छलांग लगा के ऊपर वाली सीढ़ी पे पहुंच जाए। इतनी होती नहीं है, धीरे धीरे मतलब प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट वाली बात है, कि धीरे हम्म। धीरे आप एक एक स्टेप चढ़िए।
और जब एक एक स्टेप चढ़ेंगे तो आपको आपकी बॉडी में ना एनर्जी को झेलने की पावर भी आ जाएगी। और जब वो पावर आपके अंदर, सक्षमता आ जाएगी आपके अंदर, तो ये सब वाइब्रेशन तो होंगी, लेकिन आपको मतलब ऐसे नहीं फील होगा कि कुछ अलग हो रहा है। उसके यूज टू हो जाएंगे आप। अच्छा, थैंक यू। सरस्वती जी बोलिए। आपने आपको अनम्यूट कर लीजिए। हाँ मास्टर, कर रही हूँ मास्टर। यस मास्टर। फिलहाल थोड़ा आज लेट हो गई थी मास्टर जुड़ने में ध्यान से, मगर बहुत अच्छा था आज का ध्यान। थैंक यू। बहुत अच्छा था मास्टर। थैंक यू आपका। 2 दिन से अच्छी तरह से टाइम नहीं मिल पा रही थी ध्यान में जुड़ने के लिए। ओके। थोड़ा सा यहाँ पर मम्मी के पास चली गई थी, तो थोड़ा लेट हो जाता था। तो आज किसी भी तरह जुड़ना ही था। लेट हो गई मगर जुड़ना तो था ही मुझे। जुड़ गई, मगर बहुत बहुत अच्छा था मास्टर। चलो थैंक यू थैंक यू। आप जो सभी का। बस यही है कि थोड़ा जितना भी जुड़ो जुड़ो, कंटिन्यूटी में रहना आपको। सच में मास्टर, आप जैसा भी हो ध्यान तो करना ही है। ध्यान से बढ़कर कुछ नहीं है मेरे लिए तो। जी। ध्यान ही सब कुछ है बस। जी मास्टर। थैंक यू मास्टर, थैंक यू। थैंक यू। हेलो यस मैम। सोमचंद जी। यस मास्टर। आज का ध्यान बहुत बढ़िया था। जी। मैंने हर चक्र पे एनर्जी फील की, ऐसे एनर्जी उठती हुई भी मुझे दिखी। जी। मैं हर बार मेडिटेशन करती हूँ तब मुझे ऐसा सब फीलिंग मिलता है। जी। पता नहीं मुझे मुझे क्या होता है कि मेरे पास भी कोई बैठेगा न तो उसका कुछ दर्द है तो वो मेरे में आ जाता है। कोई अभी मेरी बात कर रहा है, अगर वो मेरे से, मेरी कोई बात चल रही है, वो कहीं और है, मगर मेरे फैमिली में है तो मुझे पता है कि उनका कंधे पे दर्द है, इसका आंख पे दर्द है, तो वो मेरी बात करता है तो मुझे भी आंख में दर्द होने लगता है। तो मुझे ये सब थोड़ी दिक्कत लगती है कि हर कोई का ऐसे कैसे दर्द मुझे मिलता है। वो मैम देखिए, आपका जो थर्ड नेत्र है वो एक्टिव है। और जो आप इतने तन्मयता से जुड़ जाते हैं ना, जब हम एक वो कहते हैं ना, तार से तार मिल जाएगा, तो कनेक्टिविटी आपके तक पहुंच जाएगी ना। मान लो आपने एक प्लग में डाला तार, और आपने एक तार अपने पास रखा, आपने आप उन वो बोल रहे हैं आपके लिए, उनको पेन है, आपको पता लग रहा है, लेकिन आप उनको ना दिल से इंटेंसली उनके साथ जुड़ जाते हो। मगर मैं, मेरे सामने वो है ही नहीं, वो वो है उसके घर नहीं, पे बात लेकिन कर आप रहा है। मैम देखिए, डिस्टेंस वो भी होता है, जब आपको डिस्टेंस से पता लग रहा है कि उनको ऐसा हम्म। है, तो वो आप उनके साथ मतलब ये है कि जब जब आपको ये पता लगता है कि उनके कंधे में दर्द है या बाजू कहीं पे भी दर्द है, तो दर्द हम्म। लेके देख के और छोड़ दीजिए, या उन्हें बता दीजिए, अपना दर्द ठीक कर लीजिए। या तो आप ओ, अपना ऑरा सील करिए, पहले अपना ऑरा सील करके तब आप फील कीजिए ये सब बातें, क्योंकि ऑरा खुला रहता है तो हमारे पास वो सब चीजें फ्लो होके आती हैं। सही है। मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि मुझे कई बार तो कैसा होता है, जैसे हमारे रो हाउस है, हम्म। तो रो हाउस में पड़ोसी के घर में बच्चे को प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम मैं भी फेस कर रही होती हूँ। तो मैं फिर बाद वही में है। पता लगता है कि अच्छा। ये तो मुझे तो नहीं हो रहा है, ये मेरा नहीं है, मैं किसी और का है ये। तो वो आप उसके साथ, जैसे आपको के साथ ये प्रॉब्लम है, तो उसके साथ आप अटैच हो जाती मैम, आप डिटैच कीजिए, डिटैचमेंट में रहिए, अटैच मत होइए उसके साथ। डिटेचमेंट में मैं रह सकती हूँ, मगर मुझे पहले तो वही पता नहीं होता है कि वो दूसरे को जब हो आपको रहा ये है, मुझे अनुभव तो आना वैसा है, ही लगेगा। जब आपको अनुभव आना शुरू होता है ना कि हाँ। वहां पे ये घटना घट रही है, यहाँ हम्म। पे आपको कहते हैं ना कि जब आपका थर्ड नेत्र वो है, तो आप अपने आप को ना, जिसको किसी को कुछ भी नहीं आता ना, कोई खेल नहीं आता, किसी को ओरासील करना नहीं आता, क्या हो रहा होता ये नहीं जानते हैं, सिर्फ यही। हाँ, तो मैं बताती हूँ आपको कि एक सिंपल सा तरीका होता है कि आप अपने हाथ को ही, अपना जो हाथ है ना, अपने हाथ को चारों तरफ यूं करके घुमाइए,
ऐसे करके, और अपना बोलिए कि मेरे भीतर मेरा जो मैंने ये दायरा बनाया, जो एक जो लक्ष्मण रेखा, जैसे लक्ष्मण जी ने खींची थी रेखा, सीता जी को हाँ। बोला था इससे बाहर मत आइए, तो आप अपनी एक लक्ष्मण रेखा अपने बॉडी के चारों तरफ बना लीजिए ऐसे घेरा लगा के, कि मेरी बॉडी में किसी दूसरे का कोई चीज ना आए। ओके। और ये सब करके देखिए, उसके बाद आप फील कीजिए कि, और डिटैच हो रहिए उनसे, अटैच मत हो जाइए। और दूसरा क्या रहता है कि मैं रात को सोई रहती हूँ, नींद में हूँ, फिर भी मुझे जैसे शुगर अभी आया, मगर बहुत समय पहले से मैं जैसे मेरे पे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे पे शुगर का अटैक हो रहा है, अटैक हो रहा है, अटैक हो रहा है। देखिए वो तो आपने, मैम शुगर आना नहीं था, आपने बुला लिया उसको। पता क्यों पता बुला नहीं लिया? कैसे। वो मैं मैं वही बता रही हूँ कि देख, हमारा जो हाँ। सूक्ष्म बॉडी होता है, हमारा प्राणिक शरीर जो होता है, उसमें हाँ। बीमारी जो आती है, बीमारी के जो सिम्टम हमारी फिजिकल बॉडी पे जो आते हैं ना, वो सालों बाद आते हैं। और हमारे बस। जो प्राणिक शरीर जो होता है, सूक्ष्म शरीर होता है, उनमें ये लक्षण पहले से चालू हो जाते हैं, और वहां पे आपको सिग्नल देने शुरू हो जाते हैं कि आपने हम्म। जो जानना शुरू किया मुझे शुगर आ रहा है, आ रहा है। अगर आप उसको नकार देते कि नहीं मुझे कुछ नहीं है, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, अब डेली ये बात डालिए मैं स्वस्थ हूँ, मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। अब ये भी नहीं कहना है आपको कि मैं बीमार, मतलब ये मेरी बीमारी ठीक हो जाए, ये नहीं कहना, सही। बीमारी का नाम नहीं लेना है। मैं पूरी हम्म। तरह स्वस्थ हूँ, पूरी तरह स्वस्थ हूँ। शुगर, ये नहीं हम्म। कहना कि मेरा शुगर ठीक हो रहा है, शुगर ठीक हो रहा है, ये नहीं कहना, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ, मेरा शरीर पूरा स्वस्थ है। ये ऐसी अफर्मेशन आप देते रहिए, और इसको नकार दीजिए धीरे धीरे, और ध्यान में बढ़ते रहिए, ध्यान में आते रहिए, और ध्यान जैसे जैसे डीपली जाएगा ध्यान, ध्यान में ही हम्म। सवाल कीजिए कि मुझे ये शुगर क्यों आया। वो आपको रीजन बताएगा, और रीजन आप ध्यान में ही आपको जवाब भी मिलेगा, वहीं से आप क्योर हो जाएंगे। ओके। जी। थैंक यू मास्टर। थैंक यू। मतलब पहले हम एक्सेप्ट कर लेते हैं ना कि ये चीज है, और हमारा लाइफ बन गया, हम एक स्टेटस सिंबल भी हम जान लेते हैं कि जब एक दो बीमारी नहीं है तो हम बड़े घर के नहीं है। मतलब हमें ये अपना जो स्टेटस सिंबल हम लगा लिए हैं कि भाई जो हमें हमने जैसे जब तक दो चार बड़ी बड़ी बीमारियों के नाम नहीं हमारे साथ जुड़ेंगे, तो हम ठीक नहीं है। तो उन्हें नकारना शुरू कर दीजिए। एक मिनट में आपको फिर से अनम्यूट कीजिए, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए मैम, आप म्यूट हो गए। इसलिए टीयर्स की हो गई हूँ, फिर कभी मैंने ऐसे दवाई भी नहीं खाई थी। हाँ, और तो अभी भी दवाई नहीं खानी है, अभी भी आप ये कहते रहना है कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। हम जब सुबह शाम जितनी बार आप बोल सकते हैं, और ऐसा नहीं कि मुंह से बोल रही हैं, मुंह से फील नहीं करना बोलना, है। फील करना है। ओके। क्योंकि जितनी, मतलब एक बच्चा जितनी तन्मयता से रोता है माँ के पास आने के लिए, उसी तरह से आपको पूरी तरह से सरेंडर करना है। श्योर। मेरे मेरे साथ इनसे पहले भी ऐसा वाकया हुआ था, जब मैं पत्री जी से मिली थी 20 साल पहले। जी। तब ऐसे मेरे बच्चेदानी में गांठ बनी हुई थी। हम्म। तो वो मैं मेडिटेशन में गई, हम वो यहाँ पर हमारे गांव में ही आए थे, पोरबंदर। हम्म। तो उन्होंने मुझे बताया कि नहीं, इसका सर्जरी नहीं करवाना है, तुझे ध्यान से ही ठीक होना है। हम्म। तो मैंने बहुत दिनों तक ध्यान किया, मगर मेरा ऐसा रहा कि वो ठीक होने के जो चांसेस थे वो घटते गए। फिर मैं सब्र नहीं कर पाई, और मैंने नहीं देखिए, सर्जरी करवा ली। आपके जो कहने की बात है, जो सब्र नहीं कर पाए ना, कुछ वही। हमारे जो हमारे पास्ट कर्माज होते हैं, और जो कुछ हम्म। होता कुछ, वो कहते हैं ना, सूली को सूल बना देता है, पर बिल्कुल खत्म नहीं होता है। अगर हम ये सही। कहें हमारे पास्ट कर्माज जो होते हैं उनको हम बिल्कुल ध्यान से खत्म कर लेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, कि क्योंकि कम हो सकते हैं, घट सकते हैं, लेकिन कुछ तो आपके पास आएगा। और वो आपने जो तन्मयता, जितना आपने पत्री जी ने बोला कि आप ध्यान से ठीक करना, आप ध्यान भी कर रहे थे, लेकिन आपके भीतर कई शंका भी थी। ये जो भी था कि जो मुझे ध्यान, गायनिक मतलब, प्रॉब्लम थे वो मैं बहुत ज्यादा पैनिक हो जाती थी उनसे। हाँ, तो तो वही इसी ना, वजह से। पैनिक आप अपने हम्म। जो अपना जो चक्राज होते हैं आपके, के चक्राज डाउनफॉल में चले जाएंगे, और डाउनफॉल में हम्म। चले जाएंगे तो बॉडी कंट्रोल करना मुश्किल होता है।
तो और सही। आपका जो बिलीव सिस्टम था वो भी पूरा नहीं था, कि आप बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि हो जाएगा ये ठीक। जितना हमारा बिलीव सिस्टम स्ट्रांग होगा, हम उतना ही बीमारी ठीक कर पाएंगे। और बिलीव सिस्टम में इफ और बट लगा देंगे तो फिर इफ और बट साथ में रहेंगे। साथ में रहेंगे, सही बात है। जी। तो थैंक हमें यू मैम, जो रोज। भी अपने शरीर पे जो कार्य करना है उसको पूरी तरह समर्पित होके करना है, और हाथ यूं कर देने हैं। ओके। आपको अगर हाथों से यूं अपने आप को पकड़े रहोगे कि मुझे अपनी पावर दिखानी है, अपनी पावर नहीं दिखानी है। सही बात है। पूरी तरह सरेंडर जब तक आप नहीं करोगे तो आपके ये सब चीजें चलती रहेंगी। जब सरेंडर हो जाएगा तो कहते हैं ना कि बच्चा जब हाथ ऊपर, माँ को, छोटा बच्चा होता है उसको पता नहीं होता कि हाथ ऊपर करने से माँ उठाएगी। लेकिन जब उसको गोदी, माँ की गोदी आना होता है तो वो हाथ ऊपर करता है। दैट मीन्स वो जाने अनजाने में अपने आप को सरेंडर कर रहा है, और माँ को उठाना पड़ता है उस समय। तो एक सही बात। साधारण फिजिकल बॉडी वाली माँ जब उठाएगी अपने बच्चे को, तो वो पूर्ण परमात्मा जिसके हम अंश हैं, हम भी एक परमात्मा के अंश ही हैं। हमारी जो आत्मा है वो पूर्ण आत्मा हम्म। का एक अंश है। तो वो क्यों नहीं उठाएगा। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। और और कोई रोज, हम्म। रोज थोड़ा थोड़ा मैं आपसे पूछती रहूंगी, क्योंकि हाँ हाँ बिल्कुल। मैं ये फील्ड में आ गई हूँ, मगर मुझे पूरा मार्गदर्शन नहीं है। हाँ तो आप देखिए, हम तो आपको यहाँ पे सभी को बोलते हैं, जिसको कुछ कहना है, जो पूछना है तो आप पूछिए। यहाँ पे इसलिए इसीलिए मैं हम टाइम बोलती दिया हूँ जाता है। कि थोड़ा थोड़ा रोज मैं आपको ऐसे कुछ कुछ हाँ हाँ आपसे नया बिल्कुल, जानने का कोई बात नहीं, चाह बिल्कुल आप रखूंगी। जानिए। आपका बहुत बहुत वेलकम है। और आपने थैंक जो यू। पीछे जो लगा रखा है फोटो, जो आपका दिख रहा है वो सामने बैठा है, उसी के आगे सरेंडर कर दीजिए। ओके, आपको दिख रहा है। जी। थैंक यू। जी ठीक है मैम। थैंक यू मैम। और कोई मास्टर। मोनिका ओबराय में, मोनिका ओबराय। मोनिका ओबराय। मैम राधे राधे। राधे राधे मोनिका जी बोलिए। मैम जब हमारे चक्र बिल्कुल हो जाते हैं, मतलब लगता है हमें, वो कैसे पता चलता है? देखिए मैम, जब हमारा मूलाधार चक्र जो होता है, हमारी हड्डियों में दर्द बना रहेगा, मसल्स में पेन रहेगा, हमारे लोअर पोर्शन में, बैक में पेन रहेगा, तो दैट मीन्स कि हमारा मूलाधार चक्र पूरी तरह से एक्टिव नहीं है। ओके। ठीक है। और स्वादिष्टान चक्र जो होता है, स्वादिष्टान चक्र में हमारे पास्ट और जो भी भय भय चिंता डर और उसके ये भावनाएं हमारी स्टोर होती हैं इस जन्म से या पास्ट लाइफ से। अगर हम किसी और की बात चल रही होती है लेकिन हम डरना शुरू कर देते हैं। किसी ने कोई इंसिडेंट बताया, हम उसके आप उसको अपने आप पे लागू कर लेंगे और उससे इतने घबरा जाएंगे कि बहुत ज्यादा घबराना शुरू हो जाएंगे। तो दैट मीन्स कि हमारा स्वादिष्टान चक्र भी पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं है। वो कर्माज हमें निकालने हैं, जो पास्ट लाइफ के जुड़े हुए हैं वो हमें बाहर करने हैं। तो धीरे ठीक है धीरे मैम। जैसे जैसे आप एक एक चक्रात को, वो कहते हैं ना, जैसे अपने घर का एक पूरा घर है, उसमें चार कोने हैं। बेड़ा भी है आपका, आंगन भी है, आंगन के साथ में दूसरा रूम भी है। तो जब पूरे घर की सफाई करोगे, एक एक कमरे की सफाई से तो पूरा घर साफ नहीं होगा ना। हम्म। तो धीरे धीरे आपको पूरे घर की सफाई करनी पड़ेगी, हर एक चक्र को हील करना पड़ेगा। और जो ये म्यूजिक हम लगाते हैं, जो हम ध्यान में बैठाते हैं, आपको ध्यान करवाते हैं, तो अपने भीतर की यात्रा कीजिए। भीतर भीतर अपने अंदर जाना, बाहर की आंखें इसीलिए बंद करवाते हैं कि आपने जाना है। और जब हम अंदर बाहर जब हाथ पैर चलाते रहेंगे ना यूं करके, तो हम सागर पार नहीं कर पाएंगे मैम। ये जो भव सागर है, एक किस्म से ये हमारा जीवन जो है, जीवन एक भव सागर है, इसे हमें पार करना है तो हमें भीतर यात्रा करनी पड़ेगी। वो कहते हैं जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी बैठ। गहरे पानी का मतलब ये नहीं है कि हम समुंदर में डूब के बैठ जाएं और हम भगवान पा लें। अपने भीतर के अंदर जाना है, वो अपने अंदर जाना है। जब तक हम अंदर नहीं जाएंगे, भीतर नहीं जाएंगे, जब तक हम नहीं तर पाएंगे। ठीक ठीक है मैम। मैम बस यही, मेरे को तो पता नहीं लगता कि मेरा मतलब हो रहा है कि नहीं हो रहा। आप मेरे को कुछ। जो भी आप पूरी तरह से सरेंडर होके बैठिए,
और ये बिलीव सिस्टम पक्का बनाए रखिए कि जो बोले जा रहे हैं, अगर आपको नहीं भी बोला जा रहा, जो चक्राज की एक एक चक्कर पे हम बोलते हैं, आप ध्यान वहां ले जाइए, वहां पे सिचुएशन भी बताई जाती है कि ये चक्कर वहां पे है, ये चक्कर वहां पे है, कोई नया साधक है, नई जानकारी है। तो इसीलिए हम बताते हैं कि यहाँ पे आप अपना ध्यान ले जाएं। और वहां पे यहाँ पे ई फोर बट मत लगाइए, ये लगाइए कि मेरा जो ये कार्य हो रहा है, ये चक्कर जो हो रहा है, मेरा हील भी हो रहा है और एक्टिव भी हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। अब आप ठीक ना, है। जो जब ये लगाओगे ना कि हो रहा है, कि नहीं हो रहा है, कि नहीं हो रहा है, कि हटा दीजिए आगे से, कि नहीं हो रहा है हटा दीजिए, हो रहा है आप सिर्फ उतना रखिए। मैम ध्यान तो मैं अपना उधर लेके जाती हूँ, हाँ तो मेरा बस ध्यान। ध्यान बट ये होता है कि मुझे ऐसे लगता है कि जो आप बोल रहे हो, अब आपने बोला कि आप किसी की सिचुएशन सुनते हो तो हम्म। डर जाते हो, तो हम्म। ये मैम मेरे को तो ऐसे होता है, मेरे को तो ऐसे धीरे धीरे होता है। ना देखिए, आप पावरफुल बनाएंगे अपने स्वादिष्टान चक्राज पे। किसी दिन, अभी जैसे संडे को कोई दिन, या मैं किसी दिन संकल्पित ध्यान कराऊंगी, तो ये हम संकल्प से करेंगे कि हम एक एक चक्राज को हीलिंग देंगे। 1 घंटे में पूरे चक्रों की संकल्पित ध्यान कराना पॉसिबल नहीं है, ठीक है मैम। क्योंकि अगर हम संकल्पित ध्यान कराएंगे तो उसके लिए एटलीस्ट 1.5 आवर चाहिए चाहिए, हमारे पास 1 ही घंटा है। तो 1 घंटे में ये सब हम नहीं कर पाएंगे। तो आधे आधे चक्रों का या एक एक चक्र का मैं एक एक दिन संकल्पित ध्यान किसी दिन जैसे कराना सोच रही हूँ कि कराएंगे, तो उसमें से वो हम प्रक्रिया करेंगे कि ये चीजें हम धीरे धीरे डिजॉल्व करेंगे, निकालेंगे उनको बाहर धीरे धीरे अपने संकल्प शक्ति से। ठीक। ठीक है, थैंक यू मैम। और मास्टर थैंक यू सूर्या जी मैम। बोलिए, आपको क्या कहना है? अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को सूर्या जी। हेलो। जी मास्टर बोलिए। हाँ मैं इसी इनकी क्वेश्चन का आंसर मैं देना चाहता था कि उस टाइम हमें कैसे पता लगता है कि हमारा चक्कर एक्टिवेट हुआ है कि नहीं। ओके। तो सोचते हैं कि ऐसे होता है ऐसे होता है, लेकिन जब हमारे चक्कर एक्टिवेट होंगे, जैसे छोटी मोटर देखी मैम, मास्टर, छोटी मोटर होती है ना, तो बॉडी मसाजर वालों कभी हैंड में आपने पकड़ा हो, या आपके हाँ हस्बैंड जी वो सर। शेविंग वाला पकड़ते हैं, वाइब्रेशन होती है, इस तरह की वाइब्रेशन होगी, गोल गोल घूमेगा बहुत तेज चक्कर। मतलब आप बैठ, बड़ा सर अच्छा मुझे लगता है जब कहीं भी बैठे सर हो, आप मुझे कुछ भी कर मुझे रहे हो, ऐसे वो लगता है घूमता कि रहेगा। मेरा चक्र घूम रहा है, हाँ जी हाँ जी बट हाँ जी मैम, यही है बिल्कुल सही। हाँ सर यस मेरे यस को यस। लगता है, बट हाँ सर यही है। जो मैंने मैम को प्रॉब्लम्स बताई, मेरे को वो प्रॉब्लम्स होती हैं, मैं जल्दी रो पड़ती हूँ, मेरे को हाँ रोना तो बिल्कुल बहुत बिल्कुल। जल्दी आता है हाँ जी हाँ जी कि हाँ मत जी। कोई जैसे किसी का कोई दुख है, कोई आपस में बात कर रहा है, तो मेरी आंखों में से आंसू आ जाएंगे। हाँ मैं सही है इतनी सही है, मैं आ स्ट्रांग गया। स्ट्रांग नहीं हूँ सर मैं। नहीं तो नहीं मैम, बनाना बताना भी नहीं, आगे आप उनके कारण भी देख पाएंगे। अभी जैसे ही आप इससे ऊपर निकलेंगे ना, आपका दूसरा चक्कर होने वाला है, आप सामने वाले के कारण भी देख पाएंगे कि किस वजह से उसको हो रहा है, तो वो बताना नहीं है आपने। आपने दुख, किसी का दुख देख के दुखी नहीं होना, सबसे बढ़िया बात है। किसी का दुख देख के दुखी नहीं होना, वो उसकी कुंडली में है, उसके अनुसार उसकी जिंदगी ना, आपकी जिंदगी आपके अनुसार है, तो उसके जिंदगी में इंटरफेयर मत करना। ये जो इसके रूल है ना, उसके रूल आप समझिए कि उसके अनुसार उसको काला रंग मिला है, उसको सार उनको परिवार मिला है, मेरी गरीबी मिली है, आपके अनुसार आपका मिला है, तो उसके उसको नहीं अच्छा करना आपने, कि आप उसको बता कर उसको बता दो कि इस वजह से ऐसे हुआ है तो ऐसे कर लो। हमने नहीं करना, वो अपने आप जो उसके देवी देवता हैं खुद कर लेंगे, वो अपने आप ही। आप पहले पूर्ण खुद हो जाओगे ना, पूर्ण खुद हो जाओगे, आपके सब कुछ आप हो जाओगे, फिर उसके बाद ये चीज कर सकते हैं। अभी इसकी परमिशन नहीं मिलेगी, जैसे मुझे अभी परमिशन नहीं, मैं आपको सारा चाहूँ तो ज्ञान मतलब दे दूं, लेकिन अभी मुझे इतना नहीं है कि मैं आपको एक एक चीज सारी बता दूं, मतलब आपके सबके ही कर दूं, एकदम से चक्कर एक्टिवेट कर दूं, सब कुछ है। लेकिन धीरे धीरे मैं कि चलो ठीक है, आपके साथ हूँ, तो आपको ये चीजें बताता भी रहूंगा और सीखता भी रहूंगा। तो वो चक्कर घूमता है, और अभी जब आप ध्यान में बैठोगे तो कितना बड़ा चक्कर घूमेगा जिसका आप फील करो, जैसे लगा कि पूरा घर घूम रहा है, इतना बड़ा चक्कर भी आपका हो जाएगा। इससे ज्यादा बड़ा होता है, काफी ज्यादा, कि पूरा आपके आस पास पूरा घूमेगा आप चक्कर, आप देख पाओगे यार, इतना मतलब बड़ा अच्छी फीलिंग आती है ये चीज की। सर मेरा ठीक है आज्ञा ना? चक्कर जो है वो ऐसे मतलब राउंड, जैसे रोशनी आती है फिर चली जाती है, आती है फिर चली हाँ जी हाँ जाती जी है, हाँ जी हाँ जी। बट यस यस यस। मेरे को ये चीजें नहीं होती कि अब जो मैंने बोला अभी कि मेरे को रोना आ जाता है या मैं किसी की हाँ जी हाँ प्रॉब्लम जी। नहीं सुन पाती, मेरे में इतनी शक्ति नहीं है, इतनी पावर नहीं है कि मैं कहीं हम्म। जैसे किसी की डेथ भी हो गई है तो मैं डरते डरते जाती हूँ
तो मुझे डर लगता नहीं है। माना मैं आप उनको देख भी पाओगे जो डेथ के बाद है, या आपके आसपास जो आत्माएं होंगी आप उनको देख भी पाओगे। हमारे घर में भी है। जब मैं न्यू होम लिया था यहाँ पे थी, मैंने पहले बता दिया था कि भी मेरे बच्चे हैं तो ऐसे है। मेरी वाइफ ने भी देखा, इसने मुझसे बात नहीं की, लेकिन मैंने पहले ही उसे समझा दिया था कि देख बच्चे हैं छोटे, तो अपना जो रहना है यहाँ जो मर्जी कर, जो हम है अपना है, मैं देख पा सकता हूँ ऐसी चीजों से बात करता हूँ। मेरी फ्रेंड है एक रूम मरने के बाद मेरी दोस्त बन गई थी, मैं तो उससे भी बात करता था। चलो नहीं सूर्या जी, आप हाँ काफी जी। समय हो गया। अंजलि जी बताइए, आपको क्या कहना है? अनम्यूट कर दीजिए अपने आप को। हेलो। यस मास्टर। थैंक यू मास्टर। आज का वेल। ध्यान बहुत अच्छा लगा। मुझे ना एक चीज पूछनी है कि हम कहीं कि मैं अपने लिए ही पूछ रही हूँ कि जैसे कभी लगता है कि जैसे हम शिव जी को मान लें, कभी लगता है कि राधा को मान लें। क्या ऐसा भी कुछ होता है कि हमें एक जगह पे फिक्स हो जाए या हमें ये पता चले कि हमें किसकी तरफ ही जाना है? ये कुछ होगा यहाँ पे जैसे मेडिटेशन? देखिए देखिए, आप तो मानते रहिए। वो कहते हैं ना कि धीरे धीरे जब एक क्लास में, पहली क्लास में आए, आपने काका काका पढ़े, दूसरी में आए थोड़ा सब्जेक्ट आगे बढ़ा, तीसरी में आए तो आगे बढ़ा। तो आप सबको मानते रहिए, धीरे धीरे जो जो छूटता जाएगा और जो लास्ट तक पहुंचेगा वही आपका है। रहते हैं वहीं तक आपको जाना है। ऐसे तो जैसे मतलब ना कृष्ण जी को मानती थी बहुत पहले से। हम्म। लास्ट जैसे कई बार लगता है ना कि किसी के पास कुछ नहीं, ऐसा सोचते हो ना तो एकदम से बस वही आता है चेहरा उन्हीं का ही कि मैं तो हूं ना। देखिए, आप उन्हें छोड़ बेशक चुकी हो कि आपने कृष्ण जी को, आप ये कह रहे कि मैं पहले मानती थी हाँ अभी और जैसे अब दैट मीन्स कि अब नहीं मानती हो। बीच में लेकिन बट अगर अगर वो कहते हैं आपने 1 से 10 तक काउंट करेंगे, तो आपको पहले एक 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 एक, एक करता रहना। एक को प्यार करा, दूसरे को नहीं किया, तीसरे को किया। मतलब आपके जब वो कहते हैं, आपने आपको अपना आकलन खुद करना है। जब आपने शिव जी को भी माना, राधा को भी माना, कन्हैया को, राधा कृष्ण कोई अलग नहीं है। अगर आप अधूरा, वो उसके बिना वो अधूरा। हम्म, और एक कभी नहीं मिलता है। आप ये भी सोच लीजिए, ये जब पता है मेरे। संसार दो जोड़े में बनाया है तो राधा अकेली नहीं आती है आपके पास। बिल्कुल और बिल्कुल। राधा को कहते हैं ना, राधा जो होती है, अगर कान्हा खुश है तो राधा मिलती है, और राधा खुश है तो कान्हा मिलते हैं। बिल्कुल। ये प्रसंग है। हम्म, एक छोटी सी, अब वैसे टाइम तो बहुत हो गया है, लेकिन छोटी सी एक स्टोरी सुनाती हूँ। तो हम्म, एक जो मोर होता है ना, मोर की स्टोरी सुनी होगी आपने कभी। हाँ आप जी। कान्हा जी को मानते हैं तो उनकी स्टोरी सुनी होगी, कभी ना कभी तो कहीं सुनी होगी। जी हाँ जी, काफी तो कुछ सुना मोर है। जो होता है ना, मोर कन्हैया को रिझाने के लिए वो खूब नृत्य करता होता है, उसके आगे नाच रहा होता है और खूब तन्मयता से नाचता है। बिल्कुल। लेकिन कन्हैया जी है ना, उनकी तरफ निहारते ही नहीं है। हम्म, तो बड़ा दुखी हो गया मोर। रोज आता, जिंदगी मतलब आता है, नाचता है, खूब अपने आप को थकाता है, थक थका के और चला जाता है। कन्हैया जी देख ही नहीं रहे होते हैं। तो हम्म, एक दिन मोर को बहुत समय जब बीत गया, मोर को नाचते नाचते, तो उसने देखा कि ये कैसा निष्ठुर है। मुझे, मैं इतना इतना नाचता हूँ, इतना कुछ करता हूँ, ये मेरी तरफ देखता ही नहीं है। तो छोड़ो इसको। जैसे आप कह रहे हो, मैं पहले कन्हैया जी को मानती थी, कहते इसे छोड़ो। इसके इससे तो हम मैं देखता हूँ राधा और कृष्ण, कहते राधा भी, कहते राधा भी है। तो मैं राधा, वो वहां से वृंदावन से बरसाना चला गया। ना अभी मेरा राधा का चल रहा है सही में। तो राधा से बरसाना चला गया, बरसाना चला गया, वो बरसाने में जाके और हम्म, राधा के आगे नाच रहा है। राजा के आगे नाच रहा है और नाचते नाचते वो अपना विरह सुना रहा है, जो कान्हा को रिझाने के लिए वो करता था। हम्म, वो ये सुना रहा है, मतलब उसको राधा जी समझ रही है, इनकी आवाज को पहचान रही है। और वो अपनी स्टोरी, नाचते नाचते वो अपनी स्टोरी बता रहा है कि मैं राधा रानी, मैंने कन्हैया के आगे इतने दिन मैंने नाचा, वो इतना निष्ठुर है। तो हम्म, उसने मेरी तरफ देखा नहीं। तो हाँ लेकिन राधा रानी उनको कोई निष्ठुर कहिए सुन नहीं सकती। हाँ। तो राधा रानी ने उनको, जैसे उसने बोला कि वो इतना निष्ठुर है कि उसने मुझे देखा नहीं, तो राधा रानी ने उसको वहीं पे हाथ रख दिया, मोर को, और उसको पकड़ा, उसके पास ले आई, उसके अपने पास, और उसको बोला, कहते हैं देख, तू क्या क्या कहता था वहां पे जा, मतलब राधा कन्हैया के आगे क्या करता था, कैसे रिझाता था, उसको रिझाने का तरीका बताओ मुझे। कि मैं हम्म, कन्हैया कन्हैया करता था, कृष्णा कृष्णा करता था। कहता ठीक है, तू ऐसे है, मतलब तू मेरे मेरे को आके उसकी कहानी सुना रहा था कि वो इतना कन्हैया इतना निष्ठुर है, लेकिन तूने मेरे आगे आके राधा नाम नहीं लिया, कन्हैया का नाम लिया। तो मुझे हम्म, तेरे पास आना पड़ा, हम्म, तुझे बताना पड़ा रास्ता बताने के लिए। और हम्म, तू आज से तू ऐसे कर
तू जा वृंदावन वापिस जा, और कन्हैया के आगे जैसे नृत्य करता था वैसे ही करना, लेकिन कन्हैया का नाम मत लेना। वहां पे जो नाचेगा तू, नृत्य करेगा तो राधा राधा कहना। कहता अच्छा इसमें क्या बड़ी बात है, मैं चला जाता हूँ नाच, वहां जाके फिर से कन्हैया के आगे राधा राधा करके नाच रहा है। तो राधा जिस दिन जब उसके मुंह से राधा निकला तो कन्हैया ने उठा लिया उसको, और हाँ। तब से ही उसका पंख को अपने ताज में फिट कर दिया, उसको अपने मुकुट में जगह दे दिया। मतलब मोर इतना पूजनीय बना दिया कन्हैया ने कि अपने मुकुट में उसके पंख को जगह दे दी। हम्म। तो देखिए, अगर आपकी गलत फहमी मैं दूर कर रही हूँ कि अगर आप राधा को मानती है तो कन्हैया को छोड़ के राधा को नहीं पाएंगी। नहीं, मानती दोनों को हूँ, पर ना कई बार जैसे पहले मैं शिव जी को बहुत मानती थी, तो कई बार ना जैसे कई बार ऐसे होता है कि जैसे कि उनको छोड़ कैसे सकती हूँ, जैसे ये फीलिंग नहीं आती कि यार इतने तो सालों वही वही मैं बता रही हूँ ना, आप देखिए मानते रहिए मानते रहिए, जिसको भी मानता, शिव जी को मानना, माता को मानना, देवी को मानना, किसी को भी मानना है, मानते मानते आप सभी को लाइन लगा लीजिए। 10 को मानते हो, 10 में से अपने आप निखर के एक आ जाएगी, वही आपका आराध्य है और उसी को आपको मानना है। वो जैसे मैं नहीं, नहीं बताऊं। नहीं जैसे हम मान लो किसी को अगर छोड़ रहे हैं तो उसका कुछ होता है क्या, जैसे छोड़ लिया तो नहीं छोड़ना है, ऐसा होता है क्या? मतलब छोड़ना आपको नहीं है। जब वो अच्छा। कहते हैं ना कि जब पहली क्लास का कायदा पढ़ लिया तो उसको छोड़ के ही जाओगे, 10वीं तक थोड़ा कायदा साथ लेके जाओगे। अच्छा, मतलब ऐसा कुछ नहीं होता, अभी पाप नहीं लगता मतलब ऐसे? मतलब पाप, अच्छा। आपकी परिवार। ठीक तो है। तीनों देवी देवता है ना हमारे, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। मैं मतलब जैसे उन्हीं को भी करती हूँ ना, तो देखिए चलो। उन्हीं की मर्जी से हम उनको पकड़ते हैं, और वही धीरे धीरे, जब कहते हैं ना कि जब पहली कक्षा में पढ़ मास्टर कोई दूसरा था, अब हम्म। दूसरी टीचर मिली, तीसरी में तीसरी, चौथी में चौथी, अलग 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 मास्टर जैसे बदल रहे हैं, ऐसे आपके मुंह बदल रहे हैं, और समझ लास्ट में जब आप ग्रेजुएशन की डिग्री देंगे ना, वही दैट इज आपका डिग्री है। और डिग्री किसने पकड़ाई आपको, समझ गई, अब लास्ट समझ में गई। वो याद रहेगा आपको हम्म। कौन डिग्री दे रहा है। ठीक है। तो ये मैं नहीं बताऊंगी, आप कोई दूसरा भी आपको अगर कोई कहता है कि मैं बता दूंगा तो वो नहीं उसकी नहीं, मानना होगी, वो बता सकता है, मेरे पास इतनी पावर नहीं है। हो गया क्लियर मैम मेरे को, थैंक यू। थैंक यू। मैं इसलिए लगता है कि थोड़ा थोड़ा बताना चाहिए, कंफ्यूज ना हो जाए, बाकी आपने जी सही बस कहा जी था। सूर्या जी, वो कहते हैं ना कि भाई मैंने आपको पहले हम्म, ही बताया कि देखिए हमारे पास पात्र जो है वो छोटा है, हम उसमें बहुत ज्यादा सामान भर नहीं सकते, तो तो थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग से भरेंगे। बताना पड़ेगा एक एक चीज हाँ से जी। कैसे। मैं एक एक चीज बतानी पड़ेगी। हमारे तीन देवी देवता है ना हमारे देखिए मैं जो। आपको पहले, मैं भी पहले भी आपको बोला और अभी भी बोल रही हूँ मैं आपको, आप अपना एक दिन अपना पूरा टाइम आपको मैं देती हूँ, आप जो भी टाइम फिक्स करना चाहें, जो भी दिन फिक्स करना चाहें वो आप मुझे बता दीजिए, और वो पूरा जानकारी आप ये मतलब मैं हायर लेवल की, ग्रेजुएशन लेवल की जानकारी नहीं चाहती आपसे। नहीं नहीं, वो नहीं मैम, अभी तो ये मैं समझ गया, ये अभी हाँ, मैं ही स्टार्टिंग पॉइंट स्टार्टिंग। से एक पहली कक्षा से मुझे पढ़ाना अगर अच्छा चालू लगता है करेंगे देखो, तो आज अब आप मैंने पहुंचा पाएंगे उनसे आगे। महसूस हुआ ना, जो प्रैक्टिकल करते हैं मुझे उनसे मजा आता है, जो हाँ, प्रैक्टिकल तो उनके आप पास वो धीरे है, धीरे ना हमारे वो ध्यानियों बड़ा को अच्छा अपना लगता है गुरु, मुझे, और अपना ज्ञान बांटिए वही ना चीजें एक दिन बात आके। की। हाँ जी हाँ आप जी हाँ जो जी। भी आपको बताना चाहेंगे उनसे अपने ज्ञान से उनको वो करिए, बताइए उन्हें। हम्म। आप मेरा नंबर नोट करना चाहे नंबर नोट कर लीजिए, मुझसे कॉल करना चाहे बात करना चाहे बात कर लीजिए, और दिन बताना चाहे दिन बता दीजिए। हम्म। क्योंकि देखिए ज्ञान को आप एक खड्डे में डाल देंगे तो वो तो खड्डे में पड़ा ही है ना, जब तक वो बांटेंगे नहीं उसको, वो कहते हैं ना खुशबू और ज्ञान बढ़ाने से बढ़ता, बांटने से बढ़ता है। मैं भी ऐसा सोचता था, लेकिन मुझे एक्चुअली मनाही हो गई थी बताना, पहले मैंने बताना शुरू कर दिया था लोगों को काफी कुछ। देखिए वो कहते हैं जो आपने बताना शुरू किया था वो मैं यहाँ भी बताने के लिए नहीं कह रही हूँ कि आप यहाँ पे ज्योतिष की दुकान लगा के बैठ जाइए या कोई चमत्कार बताने शुरू कर दीजिए, वो मैं नहीं कह रही हूँ। मैं यही कह रही हूँ कि बेसिक रूल जो हमारे, जो मैं यात्रा बताऊंगा, आपने की है वो बेसिक रूल धीरे धीरे आप एक से एक स्टेप स्टेप वाइज बढ़िए आगे। वैसे वैसे ही लेके जाऊंगा मैम। जी इसका भी मैं मास्टर। अपना एस्ट्रोलॉजर का मैं किया हुआ है सारा, इसकी डिग्री मेरे पास है मैम, दोनों सर्टिफिकेट। मैं जब आप आऊंगा ना उन स्क्रीन आपको दिखाऊंगा अपने। जी जी, मतलब देखिए बाकी अभी तो मुझे बाकी मेरे फिलहाल आप पास। अपना जो ज्ञान है वो बांटेंगे तो धीरे धीरे आप आते रहेंगे, तो हम्म, अनुभव जैसे 1 साल तक हमें चलना है, तो 1 साल में एक ही दिन तो आप अनुभव नहीं बांटेंगे ना, आगे भी आएंगे।
और हमारे हाँ। ध्यानियों को आपका ज्ञान अच्छा लगेगा तो वो खुद डिमांड करेंगे आप सूर्य जी को बुलाइए। मैं मुझे दिख रहा है कि मैं मतलब ज्यादा टाइम आपके साथ नहीं हूँ, मुझे पहले से ही पता लग रहा है। मतलब मुझे फीलिंग पहले ही पता लग जाता है ना, समा थोड़ा सा। मतलब हमारे साथ नहीं रहने वाले धीरे मैं ज्यादा ज्यादा दिन? टाइम नहीं रहने वाला, हाँ मुझे क्यों? दिखाई दे रहा है पहले से ही। वजह? हाँ कुछ ऐसा होगा अभी, आप देखना। क्या होगा जैसे कि? पता नहीं कैसा कुछ होगा ऐसा, मैं मतलब ज्यादा टाइम नहीं जोड़ूंगा। और देखिए तो वो कहते हैं ये तो खुला मंच है, इसमें कोई भी आ सकता है और कोई भी जा सकता है। हाँ, लेकिन अभी जो नए लोग हैं मैं बस उनको यही कहना चाहता हूँ कि हमारे जो पहले 3 देवी देवता है ना हमारे, ब्रह्मा विष्णु महेश, जो ब्रह्मा जी ने पैदा करने की इनको दिया गया था कामकाज। जो विष्णु जी हैं, ब्रह्मा जी जिनको हम वो कहते हैं, अपना कृष्ण जी भी कह सकते हैं। इनको हम हरियम, हरियम जो जिनका इनका जप है, जो बीच वाले संचार करने वाले, ये हमें बड़ा करने वाले, बच्चे से बड़ा करने वाले। और मृत्यु के जो देवी देवता हैं, शिव शंकर जी। ये 3 डिपार्टमेंट इन तीनों देवी देवताओं के हैं। हम इनसे यदि सोचे कि हम इनको नहीं छोड़कर इनका करें, तो इससे अच्छा कि हम एक ऐसा मंत्र बनाएं। इसी में मैं भी आया था, इसी चीज में जो ये अंजलि जी के साथ हुआ था ना, यही चीज सेम आया था। तो फिर मैंने एक मंत्र खोजा था कि जिसमें सारे हो जाएं, क्योंकि हमें अपने देवी देवता का नहीं पता कि हम किसको पूजना है किसको नहीं। तो मैंने जब पूजा पाठ में करना, तो हमने सिंपल सा मंत्र हमने कर लिया, एक स्टार्टिंग कर लिया। जैसे हमें नहीं पता तो हमने सीधा ले लिया। हमने जो पहले किलियम है ना, जो विश्व अपना सबसे पहले हम पूजा करते हैं, सबसे पहला चक्र हमारा मूलाधार जी का, वो गणेश जी का चक्र है। उसका मंत्र क्या है? किलियम, 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 किलियम। ये चीज है तो जब हम। वही है ना, वो आप पूरा अध्ययन पूरा सब्जेक्ट लीजिए ना, पूरा दिन आपके लिए 1 घंटा रहेगा। आप उसमें हाँ मैं बताइए, अभी मंत्र थोड़े अब टाइम ही ना, अब देखिए मैं 10 बजे मंत्र। का टाइम है, पौने जी 11 जी हो गए जी। हैं। और मैंने अभी अपने मिस्टर को खाना नहीं दिया है, सॉरी फॉर दैट। चलो। आपने खाना खा के बैठे होंगे, मैं उनको अभी भूखा बैठा वही रखी कह रहा था हूँ। जब मैं आया था अपने स्क्रीन के लिए फैमिली जी, साथ। सॉरी सॉरी चाहूंगी, माफी चाहूंगी मैं सूर्या हम्म, जी आपसे। नहीं तो कोई बात आप नहीं, मैं अपना शुरुआत में टाइम बताइए और कहना आपको चाहता हूँ। पूरा 1 घंटा दिया जाएगा, पूरा एक हाँ जी हाँ घंटा आप जी। ज्ञान बांटिए। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका इस मंच पे। मैं थैंक पूर्वा यू। जी कुछ हैंडल कर रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं शायद। पूर्वा जी हैंडरेज कर रहे हैं, पूर्वा जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। मैम आज का जो मेडिटेशन का वीडियो है उसका नाम क्या है? कि ये हमारे 7 चक्रास को जागृत करने का वो था, वीडियो था, अगर ये चाहे हाँ तो जी आप मैं, निकाल सकते हैं। हाँ मुझे बीज ये, मंत्र। हाँ उसका मुझे सेवन यूट्यूब लिंक चाहिए था। 7 चक्रास बीज मंत्र है ना, ये बीज मंत्र का 7 चक्रास। हाँ लेकिन ये वाला मुझे चाहिए था। ठीक है, मैं ये तो वैसे सुपर बीज मंत्र है, इसी इसका ही अपनी चक्रा 7 चक्रास का सुपर बीज मंत्र लिख के डालोगे यूट्यूब पे तो निकल आएगा। ओके मैम, थैंक यू मैम। धन्यवाद। वेलकम। तो शुभ रात्रि मास्टर सभी को। ओके मास्टर, हरिओम। धन्यवाद।